subscribe, like, and student press. Hello students, I am Vishal Chaudhary and I welcome you again in this channel. Students, today we are going to talk about a very important chapter, and this chapter is called the last lesson. And the first or the foremost thing, this is also, you can say, the irony in this chapter. This is the first chapter, but the name of this chapter is the last lesson, and this is the question that this chapter is so important to you. अब स्टूडेंट देखिए, हम इस चैप्टर में देखने क्या जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम एक ओवरव्यू करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, उन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनते हैं, इफ़ यू विल केयरफुली लिसन to all these points, so you will understand all this chapter. Okay students, so first of all, यहाँ पर क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। नंबर एक आपका फ्रेंच है, लिटिल फ्रेंच, जो एक स्टूडेंट है, एल्सेस के स्कूल में पढ़ता है, और एक है उसी स्कूल में एक टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर एम हैमिल। वो वहाँ पर टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। ओके, सो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस और लॉरेन, और एल्सेस और लॉरेन पर उसने कब्जा कर लिया था जर्मनी ने। ओके, इसी को फ्रैंको प्रूशियन वॉर कहा गया है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले फ्रेंच को स्कूल जाना था। ओके, तो फ्रेंच इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज़ नॉट लर्न पार्टिसिपल। अब फ्रेंच जो है हमारा लिटिल, वो स्कूल जाने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो पार्टिसिपल उनके टीचर ने दिए थे वो याद ही नहीं किए हैं। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय ब्यूटी ऑफ नेचर। वो नेचर की जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करना चाहता है स्कूल जाते वक्त, जो रास्ते में उसको दिखता है। जैसे सनशाइन हो रहा था, चिड़िए चिर्प कर रही थी जंगल में, पर्शियन सोल्जर जो थे वो युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। तो ऑल दीज थिंग्स वर टेम्प्टेड हिम, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। दैट्स वाई ही वॉज नॉट वॉन्टेड टू गो टू द स्कूल ऑल्सो। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट बुलेटिन बोर्ड। एक्चुअली पहले क्या होता था, एक कम्युनिकेशन मीडियम के लिए ये आप समझ सकते हैं कि जो चौराहे होते हैं उन पर एक बुलेटिन बोर्ड होता था, और जितनी भी न्यूज़ेस थी उस बुलेटिन बोर्ड पर आकर के पेस्ट कर दी जाती थी, चिपका दी जाती थी। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, ऑल बैड न्यूज़ जो थी कि हम युद्ध हार चुके हैं, इस तरह की सारी न्यूज़ वहाँ पर आ रही थी। Like all bad news, lost battle, draft and orders of the commanding officer, wondered what it could be now. अब जब वो रास्ते में जाता है, उसको बुलेटिन बोर्ड मिलता है, सारी बुरी खबरें आ रही थी कि हम युद्ध हार चुके हैं, आगे से ये आदेश आए हैं, कमांडिंग ऑफिसर ने ये कहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके मन में आई कि ऐसा ही कुछ होगा, और वो बुलेटिन बोर्ड को इग्नोर करके आगे चला जाता है। अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो ही नोटिस्ड सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द स्कूल स्टूडेंट्स। उसे कुछ स्कूल में बदलाव दिखाई देते हैं। वो क्या बदलाव थे कि जो नॉइजी क्लासरूम थे, एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो सारी चीज़ें इतनी शांत हो चुकी हैं इस वक्त, इतनी शांत थी जैसे रविवार की सुबह को होती थी। अब ये सारी चीज़ें थी। जब वो आगे जाके देखता है, वो देखता है कि जो उनके टीचर हैं उन्होंने अपने जो संडे के सबसे बेस्ट क्लोथ हैं, जिनको यूजुअली वो स्पेशल ओकेशन पर पहनते थे, वही उन्होंने पहने हुए हैं। जो विलेजर्स हैं वो लास्ट बेंच पर बैठे हुए हैं, क्लास की जो सबसे अंतिम बेंचेस होती हैं उन पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो आए हैं ट्रिब्यूट पे करने के लिए एम हैमिल को। एम हैमिल को क्यों करने आए हैं? बिकॉज he had completed his 40 years of sincere service. उन्होंने 40 साल अपनी ज़िंदगी के एल्सेस के लोगों को पढ़ाने के लिए दिए थे, एंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस, और अपनी एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं वो देयर सॉलिडेरिटी विद फ्रांस, कि वो फ्रांस के प्रति कितने कृतज्ञ हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब एक्चुअली एम हैमिल को यहाँ से जाना था दैट ही डज नॉट नो हिज ऑन मदर टंग, कि वो अभी तक अपनी मातृभाषा को नहीं जानता है, और इस वक्त उसे बहुत अजीब लगता है, वो बहुत ही दुख से बोझिल हो जाता है। फ्रेंच वंडर्स, और उसको आश्चर्य होता है लिटिल फ्रेंच को, क्या इफ़ प्रूशियन कुड फोर्स पिजन टू कू इन जर्मन, कि जो प्रूशियन है, ये क्या ये लोग
जो कबूतर हैं उनको भी जर्मन में सिंग करवा सकते हैं, उनसे भी जर्मन में बुलवा सकते हैं, जैसे हमें फोर्सफुली कर रहे हैं। ये थोड़ा मजाकिया लहजे में था, लेकिन एक रियलिटी को बयां करती है ये लाइन, एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा आप। बाद में हैमेल जो होते हैं वो ओवरकम करते हैं अपने भावनाओं पर, इमोशंस पर, और आगे कुछ ना नहीं बोल पाते, उनका गला भर आता है और वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर एक चीज़ लिखते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, विव ला फ्रांस। इन फ्रेंच लैंग्वेज दे रोट देयर विव ला फ्रांस, फ्रांसीसी भाषा में वे वहाँ पर लिखते हैं विव ला फ्रांस। ओके स्टूडेंट,